और इस वक्त में बहुत सारी चीजें आज हमको सीखने को मिलेगी। हम टीम में टीम वर्क कैसे ला पाएंगे और अपने उन टीम के साथ उनके सपने और अपने सपने कैसे पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे साथ हैं, हमारे स्पीकर हैं और नो डाउट आज बहुत सारे चीजों को सिखाया उन्होंने हमको। तो हम जोरदार ताली से स्वागत करना चाहेंगे हमारे स्पीकर, हमारे मेंटर मिस्टर मंजेश कुमार सिंह। एक जोरदार ताली। मंजेश सर सुन पा रहे हैं? ओवर टू यू सर। हाँ नितिन सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज सही है सर? बिल्कुल सर। एक्चुअली नितिन सर, आज संजीत जी को हम लोगों का स्वागत करना चाहिए बाला सॉन्ग से। हम लोगों का आज गेटअप बदला हुआ है। तो चलिए, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है धूम अंजुम के आज के इस प्रोग्राम में। और आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने जा रहे हैं, अगर ऐसा माना जाए हमारा जो व्यवसाय है, हमारा जो मोदी केयर बिजनेस है, इस बिजनेस की रीढ़ होती है। और अगर आपके पास सपने हैं, मैं अगर नहीं लगाना चाहूंगा क्योंकि मुझे पता है आप जितने भी लोग हैं, आप सभी लोग आज इस जगह पर इसलिए हैं क्योंकि आप सभी लोगों के कुछ न कुछ सपने हैं। और अब आप उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको पता है कि मोदी केयर से बाहर और भी जो रास्ते हैं, वो रास्ते हमारे इतने बड़े सपने को शायद पूरा करने के लिए नाकाफी है। मोदी केयर एक रास्ता है जहां से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और हमने सभी लोगों ने इस रास्ते को चुना है। अगर हमारे पास बड़े सपने हैं तो जितना बड़ा सपना है उतना ही बड़ा टीम हम सभी लोगों को बनाना है। यहाँ कोई चॉइस नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। मोदी केयर में अगर पैसा कमाना है तो हम टीम बनाकर पैसा कमा सकते हैं। और आज का हमारा ये सेशन आपको सिखाएगा टीम कैसे बनाया जाता है और टीम वर्क क्या होता है। टीम वर्क क्या है उसको आपको बताने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि व्हाई टीम वर्क, टीम वर्क की आवश्यकता क्यों है। आप सभी लोगों ने कभी न कभी कछुए और खरगोश की रेस वाली कहानी आप सभी लोगों ने जरूर सुनी होगी। और आपने सुना होगा कि कछुआ और खरगोश में रेस लगा था। कछुआ तेज भागता था, लेकिन कॉन्फिडेंस में कछुआ एक पेड़ के नीचे सो जाता है, खरगोश एक पेड़ के नीचे सो जाता है और खरगोश उस रेस को हार जाता है और कछुआ लगातार चलते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचता है और रेस को जीत जाता है। और ये कहानी पूरी दुनिया को एक प्रेरणा देती है। वो प्रेरणा ये है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। धीरे भी सही लेकिन लगातार जो चलता है अंत में रेस वही जीतता है। ये कहानी हम सभी लोग यहां तक जानते थे, लेकिन उसके बाद कहानी कुछ और हो गई। इसके आगे की भी कुछ कहानी है। खरगोश को तसल्ली नहीं हुई और खरगोश ने सोचा अपनी हार थी उसकी, और उसको लगा कि मेरी बिरादरी में सब दिन मेरे नाम के ऊपर हंसा जाएगा, तो इस रेस को एक बार फिर लगाते हैं। और खरगोश ने उस रेस को फिर से लगाया और कछुए के साथ एक बार फिर से रेस को दौड़ा। और जाहिर सी बात थी, इस बार खरगोश अपनी पिछली गलतियों से सीख चुका था, इसलिए कछुआ जब तक धीरे धीरे आगे बढ़ा और बहुत कम समय में खरगोश ने उस रेस को जीत लिया। और ये दूसरी कहानी जो थी, ये कहानी हमें ये सीख देती है कि फास्ट एंड स्टेडी विंस द रेस इन शॉर्ट पीरियड। डियर फ्रेंड्स, जिंदगी बहुत बड़ी नहीं है, जिंदगी छोटी है। बातों बातों में जिंदगी गुजर जाती है, हमारी कई पीढ़ियों की गुजर गई। और आज हम सभी लोग अपनी जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना चाहते हैं तो स्लो एंड स्टेडी वाला फॉर्मूला जो है वो नहीं चलेगा। हमें दूसरे जो कहानी आपको बताई उस कहानी से हमें सीखना चाहिए कि हमें फास्ट होना चाहिए और लगातार भी होना चाहिए, तब हम सही समय पर रेस को जीत पाएंगे। बात यहीं पर फिर खत्म नहीं हुई, कहानी आगे बढ़ती है। और कहानी आगे बढ़ने के बाद कछुए ने खरगोश से रिक्वेस्ट किया कि एक बार रेस फिर से होगा, और एक बार रेस फिर से होगा, लेकिन डेस्टिनेशन मैं निर्धारित करूंगा। खरगोश कॉन्फिडेंस में था। खरगोश को लगा कि अब तो कुछ भी हो, मैं तो रेस हारने वाला हूं नहीं। उसने बोला चलो डेस्टिनेशन डिसाइड करो। और कछुए ने एक डेस्टिनेशन ऐसा डिसाइड किया जिसको खरगोश ने देखा नहीं था।
और जैसे ही रेस शुरू हुई, शुरू होने के बाद खरगोश तेजी से आगे बढ़ा, कछुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लेकिन जब थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद खरगोश ने देखा कि डेस्टिनेशन और उसके बीच में एक नदी थी और उस नदी को पार करना खरगोश को नहीं आता था और मजबूरी में खरगोश उस जगह पर रुक गया और कछुआ लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। अंत में पानी में उतरा और पानी में उतरकर डेस्टिनेशन पर खरगोश से पहले पहुंचा। और ये तीसरी कहानी ने दुनिया को एक मैसेज दिया, फास्ट, स्टडी एंड स्किलफुल विंस द रेस। हमें तेज भी होना है, हमें लगातार अनवरत भी बढ़ना है और कुछ स्किल को भी सीखना है, क्योंकि रास्ते में जो कठिनाई आएंगी वो कठिनाई से लड़ने के लिए जो रुकावटें आएंगी उसके लिए हमारे पास स्किल का भी होना जरूरी है। और बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, ये रेस एक बार फिर से हुआ। कछुए और खरगोश दोनों ने फैसला किया कि लड़ाई में क्या फायदा है, लड़कर तो हम लोग एक दूसरे का प्रतिस्पर्धा करते हुए हम लोग तो कोई एक जीता कोई एक हारा। इस बार जब रेस होगी तो इस रेस में हम दोनों साथ मिलकर दौड़ेंगे। और दोनों ने साथ मिलकर दौड़ा और जब प्लेन सतह था उस सतह पर खरगोश ने कछुए को अपनी पीठ पर बैठाया और कछुआ तेजी से उस नदी के पास पहुंचा और नदी के पास पहुंचने के बाद कछुआ पानी में तैरने लगा और खरगोश खरगोश कछुए के पीठ पर बैठ गया। और ये कम समय में ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो कहानी थी, ये कहानी पूरी दुनिया को एक मैसेज देती है कि अकेला इंसान इस दुनिया में बहुत बड़ा कुछ भी नहीं कर सकता। अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। जब हम टीम के साथ होते हैं तो टीम हमेशा जीतती है, टीम कभी हारती नहीं है। जब एक दूसरे के पारस्परिक सहयोग से हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होते हैं तो इसे कहा जाता है टीम वर्क। और हम सभी लोगों को टीम वर्क की आवश्यकता इसलिए है, हम सभी लोगों को शॉर्ट पीरियड में और बड़े बड़े सपने पूरे करने हैं और इन बड़े सपनों को पूरा करने के लिए हम अकेले काम नहीं कर सकते, हम टीम के साथ काम करेंगे तभी हमारे ये सभी सपने पूरे होंगे। तो आपके समझ में आ गया होगा कि व्हाई टीम वर्क। हमारे सपने अगर बड़े हैं, हमारे उन सपने को पूरा करने के लिए हमारे पास ज्यादा पैसों की आवश्यकता होगी और ज्यादा पैसा मोदी केयर से अगर चाहिए होगा तो उसका एक ही फॉर्मूला है कि ज्यादा बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ेगा, ज्यादा बड़ा टीम बनाना पड़ेगा और बड़े टीम से ही बड़ा पैसा संभव है। बड़े टीम बनाने के लिए आज टीम बनाने में परेशानी नहीं है। अपने इंडिया में बहुत सारे लोग हैं। क्वालिटी आप मतलब आपका इस बात से डिपेंड नहीं, निर्भर नहीं करता है कि आपने कितने लोगों का नेटवर्क बनाया, इस बात से कोई मतलब नहीं है। लीडरशिप का मतलब इस बात से है कि आपने उस टीम का संचालन कैसे किया। कई बार बहुत अच्छे टीम होने के बावजूद एक अच्छा संचालन न होने के कारण वो टीम बिखर जाती है, टीम टूट जाती है और मंजिल तक नहीं पहुंच पाती है। तो हमारे पास बड़े टीम को संभालने का स्किल होना चाहिए, बड़े टीम को लीड करने के लिए हमारे पास लीडरशिप का होना चाहिए और बड़े टीम को संभालने के लिए हमारी सोच का बड़ा होना जरूरी है। छोटे मानसिकता, अपने सेल्फिश मानसिकता के साथ हम बड़े नेटवर्क को नहीं संभाल सकते, तो हमारी थिंकिंग बड़ी होनी चाहिए। आज दुनिया में जितने लोगों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है उन सभी लोगों की स्टोरी को आप देखें, उन सभी लोगों ने बड़ा टीम बनाया और बड़ा टीम बनाने के लिए बड़े मानसिकता के साथ अपने टीम को ऑपरेट किया, टीम को लीड किया, तब जाकर वो सक्सेसफुल हुए। और आगे हम लोग बात करते हैं टीम होता क्या है। तो टीम होता है दो या दो से अधिक लोगों का एक ऐसा समूह जिसमें अलग अलग गुणों वाले बहुत सारे लोग होते हैं और हर व्यक्ति अपने गुण का इस्तेमाल किसी एक कॉमन लक्ष्य को पूरा करने के लिए करता है। एक कॉमन रीजन है, उस रीजन को पूरा करने के लिए अलग अलग टैलेंटेड लोग अपने अपने टैलेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं टीम। और अगर टीम की बात करें, आपके पास जब टीम की बात की जाती है तो सबसे पहले आपके पास कौन सा टीम नजर आता है? जाहिर सी बात है, इंडिया जैसे देश में जहां क्रिकेट की इतनी लोकप्रियता है, टीम शब्द हम सभी लोगों ने क्रिकेट से ही सीखा है, क्रिकेट से ही समझा है टीम क्या होता है।
ये जो टीम होता है इंडियन क्रिकेट का टीम, आप इस टीम में आप गौर करें तो आप देखें आज विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं उस तरीके से अश्विन उतनी अच्छे से बल्लेबाजी नहीं कर सकता। जितने रन कोहली विराट कोहली बना सकते हैं उतना रन अश्विन शायद नहीं बना सकता है। और जितने विकेट अश्विन ले सकते हैं, जो बॉलिंग अश्विन कर सकते हैं, वो विराट कोहली नहीं कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ जो टीम आपके सामने खड़ी है, इस टीम में अलग अलग टैलेंट हैं, अलग अलग प्रतिभा हैं। कोई बॉलिंग अच्छा करता है, कोई फील्डिंग अच्छा करता है, कोई कीपिंग अच्छा करता है। आपकी और आवाज ये नहीं सब आ रही कुछ है। आवाज नहीं आ रही है सर? आवाज आ रही है सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। आ रही है सर। क्या करें सर? कंटिन्यू करें? क्या करें? कंटिन्यू। आवाज तो आ रही है। नितिन सर का लगता है प्रॉब्लम होगा। चलिए नितिन सर एक बार रिकनेक्ट होइए। तो चलिए, लोगों को आवाज आ रही है। मैं बात कर रहा था, ये जो टीम है, ये टीम कई तरह के स्किल्स हैं और इन सभी के पास एक मिशन है, एक लक्ष्य है, और वो लक्ष्य है टीम की जीत का। तो टीम यही होता है। और डियर फ्रेंड्स, टीम केवल इंडियन क्रिकेट टीम का ही नहीं होता है, टीम हमारे परिवार का भी होता है। हमारा परिवार, इसकी संरचना आप इसको गौर से देखें तो ये भी एक टीम होता है। और इस टीम में हर स्किल के लोग होते हैं, अलग अलग लोग हैं, और एक साथ जब एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं तो इससे एक टीम वर्क यहां से निकल के आता है। आप अपने परिवार में गौर से देखें तो आपके परिवार में किसी का काम बच्चों को बहलाना होता है, बच्चों को खिलाना होता है, बच्चों को इंगेज करना होता है, किसी का काम साफ सफाई करना होता है, किसी का काम खाना बनाना होता है, किसी का काम पैसा कमाना होता है। तो अपने परिवार में भी डिफरेंट डिफरेंट स्किल के लोग हैं और सभी लोगों का एक लक्ष्य है, खुशहाली। और एक परिवार एक कॉमन लक्ष्य के लिए अपने अपने टैलेंट का बेस्ट इस्तेमाल करता है, तब जाकर एक हैप्पी फैमिली बनती है। तो टीम से हम बच नहीं सकते हैं। हमने आपको बताया कि टीम हमारे परिवार का भी है। और टीम की अगर बात करें तो टीम का मतलब, टीम के डेफिनेशन में आपको मिलेगा TEAM, टुगेदर एवरीबॉडी अचीव्स मोर योर मिरेकल्स। एक साथ मिलकर हम सभी लोग बहुत ज्यादा हासिल कर सकते हैं, या कह लें हम सभी लोग मिलकर कमाल कर सकते हैं, चमत्कार कर सकते हैं। और इसी को टीम कहते हैं, जहां अपनी क्षमता से कई गुना हर व्यक्ति हासिल करता है, उसको हम लोग टीम बोलते हैं। यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, कहने की आवश्यकता नहीं है, संगठन में शक्ति है। और जहां टीम होता है वहां संगठन का होना जरूरी है। और संगठन में कितनी ताकत है आप इस बात को समझ सकते हैं कि पानी की एक कोमल बूंद, एक छोटी सी बूंद, और वो जब संगठित होकर एक धार बनती है तो फिर त्राहिमाम मचा सकती है। तो इसीलिए संगठन में शक्ति है। और मोदी केयर इज नॉट ए सिंगल वर्क। मोदी केयर अकेले करने का बिजनेस नहीं है। हम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, हम कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन इस बिजनेस को कोई भी आदमी अकेले नहीं कर सकता है। और इस बिजनेस को करने के लिए हर आदमी को एक संगठन बनाना पड़ता है, एक टीम बनाना पड़ता है, और टीम के साथ काम करना पड़ता है, तभी जाकर कामयाबी मिलती है। टीम की सफलता के लिए, कोई भी टीम तो सभी लोग बनाते हैं, टीम की सफलता के लिए 3 चीजों का होना जरूरी होता है। याद रखिएगा, टीम की सफलता के लिए ये 3 चीजों का होना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहला होता है टीम की अपनी एक योजना, दूसरी चीज होती है तालमेल, और तीसरी चीज होती है टीम भावना। और एक एक पॉइंट, हर पॉइंट जरूरी होता है किसी भी टीम के लिए, जबकि टीम भावना टीम का प्राण होता है, आत्मा होता है। जिस टीम से टीम भावना खत्म हो जाती है वो टीम निष्प्राण होता है, वो जिंदा नहीं होता है। एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाता हूं। आपने कबूतरों वाली कहानी आपने सुनी थी कि कुछ युवा कबूतर एक बार लालच में एक जाल में फंस गए थे। और जाल में जब फंस गए थे तो हर किसी के पास अपना जाने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं था।
तभी एक बुजुर्ग कबूतर ने उन्हें सलाह दिया था और टीम वर्क उन्हें करने के लिए बोला था, और बोला था हर कोई एक साथ इतनी ताकत लगाओ कि जाल को लेकर के हम लोग उड़ जाएंगे। तो इस टीम वर्क को अगर आप गौर से देखिए, इस सक्सेसफुल कहानी का, इसके ये कहानी इसलिए सभी कबूतरों की जान इसलिए बच गई क्योंकि एक परफेक्ट प्लानिंग पास में थी। लीडर के पास अपने टीम के लिए एक परफेक्ट प्लानिंग थी। जाल को लेकर के उड़ना है, पहाड़ के उस तरफ जाना है, वहां इसका एक दोस्त चूहा है जो चूहा जाल को कुतर देगा और उसके बाद सबकी जान बच जाएगी। एक परफेक्ट योजना पहले बनी। किसी भी टीम को जीतने के लिए एक परफेक्ट योजना का होना जरूरी है। और दूसरी चीज जो होती है वो होती है तालमेल का, और तालमेल बहुत जरूरी होता है टीम के लिए। सभी कबूतरों के बीच में आपस में एक बेहतरीन तालमेल होने के कारण ही ये टीम जीत पाई। वहां पर अगर एक कबूतर बोलने लगता, मैं क्यों उड़ूं, तुम उड़ो, तुम ज्यादा उड़ो, तुम्हारा वजन ज्यादा है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, तो बताइए कभी जाल उड़ पाता क्या? कभी जाल लेकर वो कबूतर उड़ नहीं पाते अगर उनकी तालमेल अच्छी नहीं होती। और टीम भावना, आप देख सकते हैं पूरा टीम एक लक्ष्य के लिए काम किया तो फाइनली कबूतरों की जीत हुई। स्ट्रॉन्ग टीम वर्क इज की ऑफ सक्सेस इन मोदी केयर बिजनेस। हमारे मोदी केयर बिजनेस में ये जो स्ट्रॉन्ग टीम मैनेजमेंट, टीम वर्क जो होता है, यही सफलता की चाबी है। अगर इंडियन क्रिकेट टीम की भी आप बात करें तो आप देखें, जब भी कोई मैच जीतना होता है तो सबसे पहले लीडर जो होता है, कैप्टन जो है, उस कैप्टन के पास उस मैच को जीतने के लिए योजना होती है। अपने जो अपोजिशन है, जो विरोधी टीम है, उस विरोधी टीम की कमियों के हिसाब से कैप्टन एक योजना बनाता है कि टीम किस तरीके से जीतेगा। उसके बाद दो खिलाड़ियों के बीच तालमेल होता है। बॉलर जिस तरह से बॉलिंग करता है और विकेट कीपर जिस तरीके से उसको पकड़ता है, विकेट कीपर और बॉलर के बीच में एक अच्छा तालमेल होना जरूरी होता है। फील्डर और बॉलर के बीच में तालमेल होना जरूरी होता है। और ये तालमेल अगर बिगड़ता है तो मैदान में आप देखते हैं रन आउट जैसी संभावना जो वहां होती है, क्रिएट होती है। तो ये तालमेल के बिगड़ने से हमारे टीम में भी एक परफेक्ट योजना होना चाहिए। हमारे टीम में लोगों के बीच में एक तालमेल होना चाहिए और एक टीम भावना का विकास होना चाहिए। और तालमेल को बढ़ाने के लिए आप देखेंगे इन लोगों को टीम के साथ अभ्यास करना होता है। जितना लोगों से लोग मिलते हैं, जुलते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, उतना ज्यादा लोगों के बीच में तालमेल बढ़ती है। इसीलिए इनका अभ्यास कराया जाता है एक टीम के साथ में। तो ये तीन चीजें जो हमने आपको कबूतरों वाली कहानी में बताया, इंडियन टीम के बारे में आपको बताया, ये तीनों चीज जिस टीम में होती है वो टीम कभी हारता नहीं है, कभी रुकता नहीं है और बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकता है। व्हाट शुड बी आवर टीम गोल? अब जैसा कि हमने आपको बताया कि टीम के पास एक कॉमन लक्ष्य होता है, और टीम के पास जो कॉमन लक्ष्य होता है वो लक्ष्य किस चीज का होना चाहिए? तो लक्ष्य होना चाहिए, जो टीम है किसी भी टीम का सबसे बड़ा लक्ष्य कभी छोटा नहीं होना चाहिए, और लक्ष्य होना चाहिए ग्रेटेस्ट प्रमोशन शुड बी आवर टीम गोल, दैट इज GBDD। आज अगर मोदी केयर की हम बात करें तो सबसे पहले हमारा गोल जो होना चाहिए वो ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर का के गोल का हमारा टीम गोल होना चाहिए। और ये टीम गोल किसके लिए होना चाहिए? तो ये टीम गोल आप होना चाहिए आपके अपलाइन के लिए। आज मैं अगर बात करूं कि सुरेश नाम का कोई एक कंसल्टेंट है और वो अपने टीम का, उन्होंने एक टीम बनाया, वो अपने टीम के लीडर हैं, तो उस टीम के लोगों का सबसे पहला एक लक्ष्य ये होना चाहिए कि सबसे पहले हमारा जो टीम लीडर है उस टीम लीडर को GBDD बनाना है। सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा और आपको ये भी लग रहा होगा, व्हाई शुड आई थिंक अबाउट माय अपलाइंस प्रमोशन? मैं क्यों सोचूं अपने अपलाइन के प्रमोशन के बारे में, अपने अपलाइन के GBD के बारे में मैं क्यों सोचूं, अपने लीडर के GBD के बारे में मैं क्यों सोचूं? ये सवाल स्वाभाविक है आपके मन में आ रहा होगा। तो मैं आपको बताता हूं, 3 कारण है आपके पास ऐसा सोचने का 3 कारण है। पहला कारण है प्रोफेशनल कारण, दूसरा कारण है कल्चरल कारण और तीसरा कारण है इमोशनल कारण।
ये 3 रीजन है इस बड़े गोल के बारे में सोचने का। एक टीम लीडर के बारे में टीम मेंबर को क्या सोचना चाहिए, इसका ये 3 रीजन है। सबसे पहला रीजन आपको बताता हूं, प्रोफेशनल रीजन। प्रोफेशनल रीजन की अगर बात करूं, एक दुकानदार की अगर बात करूं, एक दुकानदार सुबह उठता है, दुकान जाता है, धूप अगरबत्ती दिखाता है, दिन भर ग्राहकों का इंतजार करता है, रात देर तक दुकान खोल के रखता है और उसके बाद उसको बंद करके घर आता है। तो आप बताइए ये सब कुछ वो क्यों करता है? वो करता है मैक्सिमम बेनिफिट के लिए, उसको ज्यादा से ज्यादा उपार्जन कर सके, इसके लिए वो करता है। और यहाँ पर हम सभी लोग, ये प्रोफेशनल रीजन का होना जरूरी है कि हम अगर ऐसा सोचते हैं, हमारा टीम लीडर के पास बड़ा टाइटल हो तो उससे क्या प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहला प्रॉफिट होगा ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है। जब तक आप इस बिजनेस में ग्रो नहीं करेंगे, अगर आप अपने अपलाइन के अचीवमेंट के लिए आप अगर काम करते हैं तो आपका अचीवमेंट खुद ब खुद होगा। आप अगर अपने अपलाइन के एक रिस्पॉन्सिबल लेग की तरह काम करते हैं, एक रिस्पॉन्सिबल कंसल्टेंट की तरह काम करते हैं, तो ये आपके लिए सबसे पहले फायदेमंद होगा। आपका टाइटल बढ़ेगा, आप आगे बढ़ेंगे, तभी आपका अपलाइन आगे बढ़ेगा और कहीं ना कहीं ये भावना आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। इफ योर अपलाइन अचीव्स जीबीडी, इज इट बेनिफिट फॉर योर अपलाइन ओनली? अगर आपका अपलाइन आज जीबीडी हो जाता है तो क्या ये फायदा सिर्फ इसका फायदा आपके अपलाइन को मिलेगा? शायद नहीं, क्योंकि आज अगर आपका अपलाइन मोटरसाइकिल से आपके पास प्लान दिखाने जाता है और मोटरसाइकिल से जब प्लान दिखाने के लिए आपके साथ फील्ड में काम करता है, और कल आप जब मेहनत करेंगे और आपके मेहनत से जब आपका अपलाइन कार फंड क्वालिफाई करेगा, अब वो कार से जब प्लान दिखाने जाएगा, तो आप बताइए आपके लिए फायदेमंद होगा कि नहीं होगा? दूसरी चीज, आपका अपलाइन अगर इस बिजनेस से 1 लाख रुपए का चेक वो कमाना शुरू करता है और आपके जिस भी प्रोस्पेक्ट के पास वो जाता है और वो जाकर लोगों को अपना 1 लाख रुपए का चेक दिखाता है, तो बताइए उसमें आपका फायदा होगा कि नहीं होगा? आपका अपलाइन जब स्टेज पर खड़ा होता है और स्टेज पर से जब लोगों को अपनी कामयाबी बताता है, तो ये बताइए कि आपके साथ जो गेस्ट आते हैं वो उसमें आपका फायदा होगा कि नहीं होगा? तो ये एक प्रोफेशनल रीजन है। हमारा फायदा क्या हो सकता है? तो हमारा ये सब फायदा हो सकता है जब हम अपने अपलाइन की कामयाबी के लिए, अपने अपलाइन की अचीवमेंट के लिए अगर हम सोचते हैं, तो प्रोफेशनल रीजन हमारा ये होता है। दूसरा रीजन हमने आपको बताया था हमारा कल्चरल रीजन। कल्चरल रीजन ये है कि आपने घर में देखा होगा, हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा कल्चर सिखाते हैं और अच्छा कल्चर इसलिए सिखाते हैं कि ये दूसरों के साथ ये व्यवहार करेगा, अच्छा व्यवहार करेगा और मेरे साथ भी ये अच्छा व्यवहार करेगा। तो जिस तरीके से एक परिवार का कुछ ना कुछ कल्चर होता है, हर टीम का कुछ ना कुछ कल्चर होता है। और हमारा जो ग्रोइंग टीम कल्चर जो होता है, और इस कल्चर की अगर बात करें तो ये प्रॉफिट से अलग होता है। अगर पैसे के रूप में आप इसको देखेंगे तो शायद ये आपके समझ में नहीं आएगी, लेकिन ये कल्चर है और हर टीम के ग्रोथ के लिए एक कल्चर का होना जरूरी है। और आप अगर अपने अपलाइन के अचीवमेंट के लिए आप अगर दौड़ेंगे, अपने अपलाइन के अचीवमेंट के लिए आप और मेहनत अगर करेंगे, आपका डाउनलाइन अगर ये चीज देखेगा, ये चीज आपके डाउनलाइन के समझ में आएगा, तो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपका डाउनलाइन भी आपकी अचीवमेंट के लिए दौड़ेगा। तो इसलिए कल्चरल रीजन ये है, एक कल्चर का निर्माण करना है और मोदी केयर में अपने लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है। हम अपने डाउनलाइंस के लिए अगर सोचें, अपने टीम मेंबर्स के लिए सोचें, अपने अपलाइन के लिए सोचें, तो अपना काम तो खुद ब खुद हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके बारे में सोचने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये कल्चरल रीजन था। और तीसरा रीजन है इमोशनल रीजन। इमोशनल रीजन, दुनिया का कोई भी बिजनेस दिमाग से चलता है, लेकिन हम जिस मोदी केयर बिजनेस में हैं, हमारा ये बिजनेस हमारे हर्ट से जुड़ा होता है। हमारा ये हर्ट का बिजनेस है। और एक चीज हम सभी लोगों में समानता है, वो है हमारा ब्लड ग्रुप। आपका ब्लड ग्रुप क्या है? और जो चीज मैं बताने जा रहा हूं, आप सभी लोग सहमत होंगे कि हम सभी लोगों का ब्लड ग्रुप है मोदी केयर पॉजिटिव। ये मोदी केयर हम सभी लोगों के ब्लड में है। और हम सभी लोग, वी विल गो अहेड हु विल थिंक टू गिव।
ये बिजनेस देने का बिजनेस है। दुनिया का दूसरा जो किसी भी बिजनेस में आप देख लें तो दुनिया के दूसरे बिजनेस में कहीं भी लेने का बिजनेस है, छीना झपटी का बिजनेस है, खींचातानी का बिजनेस है, लेकिन हमारा ये जो मोदी केयर बिजनेस है, ये बिजनेस देने का बिजनेस है। इस बिजनेस में जो जितना देगा वो उतना बड़ा पैसा कमाएगा, जो अपने डाउनलाइंस को देगा, अपने अपलाइंस को देगा, वो उतना बड़ा पैसा इस बिजनेस में कमाता है। और यू शुड डू दिस बिजनेस फॉर योर अपलाइन एंड योर डाउनलाइन। अपने लिए नहीं, इस बिजनेस को इमोशनली जो लोग करते हैं वो लोग सच्ची निष्ठा के साथ उन लोगों के लिए करते हैं जिन लोगों को विश्वास दिलाकर वो इस बिजनेस में ज्वाइन कराते हैं, और उन लोगों के लिए जिस आदमी ने विश्वास करके उन्हें इतनी सारी स्किल्स को सिखाया, उनके सोच को बदलने में इतना बड़ा योगदान दिया, उस आदमी के लिए बिजनेस करते हैं। अगर इन दोनों चीजों का कल्चर, अगर आपके टीम में आपने जो टीम बनाया है उस टीम में अगर इस कल्चर की शुरुआत हो गई तो आप समझिए कि कोई भी टाइटल, कोई भी चीज, कोई भी गेम कभी टीम हारेगी नहीं, वो टीम हर गेम जीतेगी जहां इस तरीके के इमोशनल रीजंस होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं क्वालिटीज ऑफ ए आइडियल टीम। एक अच्छे टीम का, टीम तो देखिए हम सभी लोग बनाते हैं, और एक अच्छे टीम की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो एक अच्छे टीम की सबसे पहले बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए, एक पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। एक पॉजिटिव एनर्जी का मतलब एक खुशनुमा माहौल होना चाहिए, हर कोई खुश होना चाहिए, मुरझाया हुआ चेहरा नहीं होना चाहिए, हर आदमी सपनों के बारे में बात करता होना चाहिए, हर आदमी ड्रीम के बारे में बात करता होना चाहिए। दूसरा, इंथुजियाज्म होना चाहिए, हर आदमी जोश में होना चाहिए, हर आदमी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ होना चाहिए। ये सब कुछ अगर किसी टीम में आपको दिखता है तो आप समझ लें ये एक अच्छी टीम है, यह एक आइडियल टीम है, और इस टीम को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। वो टीम निश्चित रूप से आगे बढ़ती है। जहां पर हमने आपको एक आइडियल टीम की क्वालिटीज बताई, वहीं पर आपको एक घटिया टीम की क्वालिटी भी बताता हूं, क्वालिटीज ऑफ ए पुअर टीम। एक कमजोर टीम की क्या क्वालिटी होती है? एक कमजोर टीम में हमेशा निगेटिव डिस्कशन होता है, निगेटिव चीजों पर, निगेटिव बातों पर डिस्कशन होता है। इस टीम में लोगों का चेहरा मुरझाया हुआ होता है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई उमंग नहीं है, कोई उत्साह नहीं होता है, हर चीज में एटीट्यूड निगेटिव होता है। ये सब कुछ लक्षण है, एक दूसरे पर दोषारोपण होता है, एक दूसरे की शिकायत होती है, ये सब कुछ चलता रहता है। तो ऐसे टीम को हम एक पुअर टीम कहते हैं, और ये टीम कभी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, चाहे कितना भी बड़ा टैलेंट इसमें क्यों ना हो, चाहे कितने ज्यादा लोग इसमें क्यों ना हो। अगर इस तरीके का एनवायरनमेंट टीम में है तो वो टीम कभी कामयाब नहीं हो सकती है। और अगली बात क्या है, हम सभी लोगों का मुख्य काम क्या होता है? हम सभी लोगों का इस बिजनेस में मुख्य काम है कि हम लोगों को बाहर से लाकर और अपने टीम में हम ऐड करते हैं लोगों को, और यही तो मुख्य रूप से हमारा काम है। और बाहरी दुनिया से जब हम लोगों को लेकर के अपने टीम में ऐड करते हैं तो बाहरी दुनिया का लोग जो है वो निगेटिव डिस्कशन, डिप्रेशन, बोरियत, बहुत सारी चीजों से वो भरा हुआ है, हर जगह पर होता है। चौक चौराहे पर आप खड़े हो जाइए, अभी इलेक्शन का समय है, बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, कभी लोग प्रशासन के अगेंस्ट नेगेटिव डिस्कशन करते मिलेंगे, कभी पॉलिटिशियन के वो नेता चोर है, ये है, वो है, इन सभी चीजों को करते हुए लोग आपको मिलेंगे, और पूरी दुनिया तबाह है। कहीं पर पॉजिटिव डिस्कशन आपको नहीं मिलेगा, नेगेटिव डिस्कशन से दुनिया परेशान है। सभी लोग उदास हैं, सभी लोग निराश हैं, हताश हैं। आप किसी को अगर पूछ दीजिए क्या हाल है तो आपको पता चल जाएगा, बड़ी मुश्किल से बताएंगे कि कट रही है किसी तरह। कोई आदमी, आज तक आपने देखा है क्या कोई आदमी पूरा सूटेड बूटेड होकर और उछलता कूदता हुआ अपने जॉब पर जाता हुआ मिला है कोई आदमी आपको? शायद नहीं मिला है। वो मिलेगा एक दिन, वो कब मिलेगा? वो सैटरडे के दिन जब वो शाम को घर लौटता है तो उस समय वो काफी एक्साइटेड आपको मिलेगा। लेकिन वो जो एक्साइटमेंट है ना, वो जो खुशी है, वो काम न करने की खुशी है। काम करने के लिए कोई भी एक्साइटमेंट लोगों के पास नहीं है। नेगेटिव ये जो भी नेगेटिव डिस्कशंस होते हैं,
जो प्राय होता है, ये नेगेटिव डिस्कशन से आज तक कोई भी मसला हल नहीं हुआ है। लोग लोगों की शिकायत तो करते हैं, लेकिन कौन सी शिकायत किस जगह पर करनी चाहिए ये लोगों को पता नहीं होता है। प्राय लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के चक्कर में प्रॉब्लम को फैलाना शुरू करते हैं और प्रॉब्लम इससे स्प्रेड होता जाता है, प्रॉब्लम उससे सॉल्व नहीं होता है। और पूरी दुनिया जो है आज कोई भी समस्या का समाधान ढूंढने के पीछे नहीं है। सभी लोग सरकार को बदलना चाहते हैं, सभी लोग देश को बदलना चाहते हैं, सभी लोग प्रशासन को बदलना चाहते हैं, लेकिन खुद को बदलने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। और ये जो है, अगर इतना समझ लीजिए कि अगर आप प्रॉब्लम के हिस्सा नहीं हैं, अब अगर आप सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं हैं, तो आप ही प्रॉब्लम हैं। इस बात को हमेशा समझें। बाहरी दुनिया आज इन्हीं चीजों से परेशान है। आउटसाइड दुनिया में आप देखें तो लोग इस तरीके की जिंदगी जीते हैं, और जब वो मोदी केयर में आते हैं और एक अच्छा टीम जब उन्हें मिलता है, जहां पर लोग उत्साहित होते हैं, जहां पर लोग आशावान होते हैं, जहां लोग खुश होते हैं, जोश से बड़े होते हैं, सबका चेहरा खिला हुआ होता है, ये चीज उन्हें पसंद आता है। इसलिए अपने टीम का एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं जहां जब बाहर से कोई लोग उस टीम में आए तो उस टीम में लोगों को रहने का मन करे, लोगों का मन लगे। इसलिए एक अच्छा टीम बनाना आपको बहुत जरूरी होता है। उसके बाद प्रॉब्लम्स जो है, प्रॉब्लम, और इसको हम लोग बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं कि प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम जो है नेटवर्क में अगर हम अपने टीम की भाषा में इसको बोलें तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होता है, चैलेंजेस होता है। प्रॉब्लम और चैलेंज देखिए एक ही चीज है, लेकिन एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है और एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। और पॉजिटिव एक्सेप्ट की बात अगर हम करें तो पॉजिटिव पहलू इसका यह है, चैलेंज, चुनौती। आप जैसे देखिए सचिन तेंदुलकर ने 100 शतक लगाने की बात सोची, तो 100 शतक लगाने के पीछे कुछ रुकावटें, कुछ समस्याएं तो उनके साथ भी थी। अब ये समझे कि वो समस्या थी या चुनौती थी, वो समस्या थी या अपॉर्चुनिटी थी। तो समस्या जो है वो कुछ भी नहीं है, चुनौती है। और हम सभी लोग एक चुनौती, पॉजिटिवली हम लोग हर प्रॉब्लम को हम लोग एक चैलेंज में चेंज करते हैं और उसका हम लोग सॉल्व करते हैं। जब एक टीम हमारा बनता है, कितना भी अच्छा टीम क्यों ना बने, कितना भी अच्छा लीडर क्यों ना हो, लेकिन जहां पे बहुत सारे लोग होते हैं वहां कई बार छोटी छोटी चीजें होती है, छोटी छोटी बातें होती है। जब बर्तन बहुत सारे होते हैं तो थोड़ी बहुत आवाज उनके टकराने की हो ही जाती है। तो वहां पर एक लीडर, एक टीम लीडर एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उस चैलेंज को सॉल्व कर सकता है। तो एक टीम लीडर में एटीट्यूड का पॉजिटिव होना एक टीम के लिए बहुत जरूरी होता है। चलिए अब मैं कुछ कारण आपको बताता हूं, रीजंस फॉर टीम फेल्यूर। टीम फेल होने के क्या सब रीजंस होते हैं, तो इसको जान लीजिए। टीम फेल होने के कई बार रीजन होते हैं मिसकम्युनिकेशन। मिसकम्युनिकेशन, आपके सामने एक तस्वीर है, आप इस तस्वीर को देखिए। एक आदमी इसे 6 बता रहा है, एक आदमी इसे 9 बता रहा है, और दोनों आदमी में एक मिसकम्युनिकेशन है, एक दिक्कत है, जबकि दोनों आदमी सही है। और कई बार एक टीम को जब आप ऑपरेट करते हैं तो दो आदमी, दोनों सही होता है, लेकिन वो अपनी अपनी जगह से चीजों को देख रहा होता है, और वो जिस जगह से चीजों को देख रहा होता है उस जगह से वो सही होता है। और यहाँ प्रॉब्लम, ये इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक अच्छा एटीट्यूड का होना जरूरी है। दूसरा चीज है, जहां भी मिसकम्युनिकेशन होता है, मिसकम्युनिकेशन से वो टीम हमारा पुअर परफॉर्मेंस करना शुरू करता है। लैक ऑफ पर्पस और गोल, टीम तो बन गया लेकिन उस टीम का कोई एक कॉमन गोल नहीं होता है, कोई एक कॉमन पर्पस नहीं होता है। तो ये कारण होता है टीम के फेल्योर का। नो प्रॉपर मिक्सचर ऑफ स्किल, वहां अलग अलग टैलेंट के लोग, टीम तो बन गया लेकिन लोग स्किलफुल नहीं हो पा रहे हैं वहां पर। तो इस तरह का ये जो है रीजन होता है टीम के फेल्योर होने के लिए। उसके बाद मिसट्रस्ट ऑफ टीममेट्स मोटिवेट्स, और ये जो होता है एक दूसरे पर विश्वास की कमी होती है, जिस वजह से हमारा टीम फेल होता है। पासिंग डाउन रिस्पॉन्सिबिलिटी, पासिंग डाउन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये एक बहुत बड़ा रीजन है टीम को फेल होने का, क्योंकि हर कोई काम को एक दूसरे पर सौंपता है।
किसी ने अपलाइन ने बताया कि आप ऐसा करो कि 100 कुर्सियां मंगा लो प्रोग्राम के लिए, और उसके बाद हमने क्या किया, अपने नीचे के लोगों को बताया कि 100 चेयर मंगा लेना। वो क्या करता है, वो भी अपने नीचे के लोगों को बताता है 100 चेयर मंगा लीजिएगा, वो अपने नीचे के लोगों को बताता है 100 चेयर मंगा लीजिएगा। और जब इस तरीके से कोई एक आदमी जिम्मेदारी नहीं लेकर जब जिम्मेदारियां सर पर थोपी जाती है, तो ये एक रीजन होता है टीम के फेल्योर होने का। उसके बाद एक्सेसिव डिसएग्रीमेंट, थोड़ा बहुत कंट्राडिक्शन तो चल सकता है, लेकिन सहमति और असहमति ये अगर ज्यादा होता है तो ये रीजन है टीम फेल्योर का। 3 कार्डिनल रूल आप सभी लोग जानते हैं, वो अगर टूटता है तो ये कारण होता है टीम के फेल्योर का। अकाउंटेबिलिटी, समय दे दिया, समय पर नहीं पहुंचे, समय पर नहीं गए, तो ये एक अकाउंटेबिलिटी अगर नहीं है, पैसे के लेन देन की कोई भी परेशानी टीम के साथ में है, तो ये सब कुछ एक टीम को फेल्योर की ओर ले जाता है। तो इन सभी चीजों का हमें ध्यान रखना है। की पॉइंट्स टू मेक ए पावरफुल टीम एनवायरनमेंट, अपने टीम का एक पावरफुल एनवायरनमेंट, एक अच्छा माहौल हम कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए कुछ की पॉइंट्स हैं। उस की पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला चीज, लीडरशिप क्वालिटी इन ए टीम, कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू द लोएस्ट लेवल ऑफ योर नेटवर्क। कोई भी इंफॉर्मेशन हो, चाहे कोई ऑफर हो, चाहे कोई स्कीम हो, जो भी इंफॉर्मेशन हो, आप सुनिश्चित कर लें आपके टीम के वो लोअर लेवल तक जाना चाहिए, वो निचले स्तर तक एक एक आदमी को वो इंफॉर्मेशन पहुंच सके। इस बात को सिक्योर कर लीजिए कि इंफॉर्मेशन सही सही पहुंचे। दूसरी चीज, दूसरा काम, मोटिवेट पीपल टू लुक फॉरवर्ड टू लार्जर एंड हायर गोल्स। अपने टीम के लोगों को, और अगर टीम की बात करें तो हम सभी लोग टीम 25 जानते हैं। 25 लोगों का टीम बनाइए अपने अपने नेटवर्क से, और कम से कम जितने भी एसईडीज एंड एबव हैं, वो सभी लोग अपना अपना एक टीम बनाना शुरू करें। टीम 25 हमने उसके बारे में कई बार यहाँ पर चर्चा हो चुकी है। आप अपना टीम 25 तैयार करें और उनके साथ सभी लोगों तक इंफॉर्मेशन को सही सही पहुंचाने का जिम्मेदारी लें। दूसरा चीज है, उनके गोल को समय समय पर बड़ा करते रहें, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहें। जब भी कोई टाइटल वो हासिल करते हैं तो उन्हें किसी न किसी तरीके से उन्हें कुछ रिवार्ड उन्हें दें, चाहे एक फूल उनको दें, एक गुलदस्ता उनको दें, कुछ नहीं तो ताली बजा दें, थोड़ा सा प्रोत्साहन उनको, एक एक आदमी जो टीम में आगे बढ़ रहा है उसको ये चीज देने का कल्चर अपने टीम में डेवलप करें। उसके बाद अगला चीज है, टेक ओपिनियन एंड डिसाइड ऑन द बेस्ट रिजल्ट। टीम लीडर होने का मतलब यह कभी नहीं होता कि जो भी निर्णय होगा, जो भी फैसला होगा, वो फैसला लीडर ही लेगा। एक स्वस्थ टीम में, एक अच्छे टीम में हर लोगों से विचार विमर्श की जाती है, और जब लोगों से राय ली जाती है किसी चीज के लिए तो लोगों को अच्छा लगता है। इसलिए टीम के सभी लोगों से एक रेगुलर अपने टीम की मीटिंग करते रहें और टेक ओपिनियन, उनका ओपिनियन लीजिए किसी चीज के लिए, डिसाइड ऑन द बेस्ट रिजल्ट, बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट डिसाइड कीजिए। जब भी आपके शहर में कोई बीओएम होना है और उस बीओएम को हाउसफुल करना है, तुरंत अपने टीम के साथ एक मीटिंग कीजिए और टीम की राय लीजिए कि जितने भी टीम पार्टिसिपेट करने वाले हैं उस प्रोग्राम में, टीम लीडर की इच्छा है हमारा टीम सबसे ज्यादा उपस्थिति दर्ज कराए, और उसके लिए एक योजना बनाइए। सॉरी, एक टारगेट बनाइए कि इस प्रोग्राम में हमारे टीम से 50 लोग रहेंगे, 100 लोग रहेंगे, 100 टिकट हमारे टीम में जाना चाहिए, और अपने टीम में योजना बना लीजिए उस 100 टिकट के लिए लोगों का अलग अलग कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे प्रोग्राम में रहेंगे, इसकी एक योजना बनाइए। डोंट एक्सपेक्ट पीपल टू स्टार्ट टीम वर्क फ्रॉम द फर्स्ट डे। आप नए लोगों से, जो लोग आए हैं, आप उनसे ये उम्मीद मत रखिए कि वो पहले दिन से टीम वर्क करना शुरू करेंगे। आप उन्हें जिस तरीके का माहौल देंगे, जिस तरीके का आप कल्चर देंगे, उस तरीके के माहौल और कल्चर में वो धीरे धीरे इन चीजों को सीखेंगे, और जहां हर आदमी एक दूसरे को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा, वहां वो भी लोगों के सपोर्ट में लग जाएंगे, और जो एक टीम का कल्चर है
वो सब कुछ वो आदमी सीख जाएगा। तो इसलिए पहले दिन अगर कोई इसमें शामिल नहीं हुआ तो परेशान नहीं होना है, नियम को नहीं मानना है तो परेशान नहीं होना है, धीरे धीरे होगा। अगला चीज है बी जेंटल टू अदर्स। डियर फ्रेंड्स, एक बात हम सभी लोगों को समझना है, हम सभी लोग इस बिजनेस में, हम कोई हमारा बॉस नहीं है। हमें ये कहकर लाया गया है इस बिजनेस में कि कोई हमारा बॉस नहीं है। हम सभी एक साथ मिलकर एक लक्ष्य को पूरा करने की सोच रहे हैं। और हम सभी लोगों में जो भी आपके सीनियर हैं, जो भी आपके अपलायंस हैं, जो भी आपके लीडर्स हैं, उनके पास स्किल है और वो अपने स्किल का बेनिफिट हम सभी लोगों को, हमारे अपलायंस से उनके स्किल का बेनिफिट हमें मिलता है। और हम भी अपने टीम में जो भी लोग हैं उन लोगों को अपना एक्सपीरियंस हम उनको देते हैं, लेकिन हम लोगों को जेंटल होना है, दूसरों के प्रति हम लोगों को जेंटल होना है, हम लोगों को सैक्रिफाइस करना है, एक लीडर को सैक्रिफाइस करना है। अपना थोड़ा सा कहीं पर थोड़ा हरास भी हो रहा है तो अपना हरासमेंट हम कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छे टीम के निर्माण के लिए थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ता है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है, थोड़ा सा एक बिजनेसमैन की तरह हमारी सोच को बनानी पड़ती है। और एक अच्छा लीडर, हमारे अपलाइन ने बहुत सारी ट्रेनिंग की इसके ऊपर, और वो दो शब्द है फॉरगेट एंड फॉरगिव। चीजों को भूलिए, चीजों को भूल जाइए। जितने भी लोग हैं, हम सभी लोग टीम में हैं, हमारा लक्ष्य है, लेकिन कई बार एक दूसरे के साथ कुछ ऐसी बातें होती है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो चीज हमें कुछ देर के लिए उस टीम भावना से अलग करता है। लेकिन जिस लीडर ने इस चीज का इस्तेमाल किया, फॉरगेट भूल जाइए, और फॉरगिव माफ कर दीजिए। फॉरगेट और फॉरगिव ये दो शब्द हैं जिस शब्द का जितना पालन करेंगे उतना बड़ा नेटवर्क आप बनाएंगे। और फॉरगेट और फॉरगिव ये दो ऐसे शब्द हैं जो देखने में आपको छोटे लगते हैं, लेकिन ये शब्द आपको महानता की ओर लेकर जाता है। एक कुशल लीडर आपको बनाने के लिए मदद करता है। बिल्ड पर्सनल ग्रोथ, अपना पर्सनल ग्रोथ जरूर करते रहें, क्योंकि आप अपने टीम के एक प्रेरक होंगे, प्रेरणा स्रोत होंगे। और जब तक आपका पर्सनल ग्रोथ नहीं होगा, अगर हम 100% यूजर नहीं होंगे और लोगों को हम बताएंगे 100% यूजर हो जाओ, और जिस दिन उसको पता चलेगा कि हमारे अपलाइन 100% यूजर नहीं है, जिस दिन हमारे बाथरूम में, चाहे हमारा टाइटल कुछ भी हो, जिस दिन हमारे बाथरूम में लोगों को मार्केट का प्रोडक्ट मिलेगा, उस दिन लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा और एक टीम टूट जाएगा उस दिन। इसलिए अपने पर्सनल ग्रोथ जो है उस पर ध्यान रखें और लोगों का निर्माण करें। बीवी, हमारे बिजनेस में जब प्रोडक्ट बिकता है तो बीवी आता है, और बीवी आता रहता है, जाता रहता है। बीवी अप डाउन्स हो सकता है, लेकिन अगर हमने कुछ लोग तैयार किए, कुछ लीडरशिप तैयार किया, अगर एक अच्छा नेटवर्क अगर हमने तैयार किया, तो हमारा एक जिम्मेदार लोगों का एक टीम बनेगा और वो बिजनेस हमें पैसिव इनकम तक लेकर जाएगा। कल हम रहें ना रहें, हम आज जो हमारा ये काम है, आज जो हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, आज जो थोड़ा सा फॉरगेट हमने किया, आज जो थोड़ा फॉरगिव हमने किया, इसका बेनिफिट हमारा कई पीढ़ी लेगा, क्योंकि हम पैसिव इनकम वाले बिजनेस में हैं। ट्रेन टू ट्रेनर प्रोग्राम का नियमित आप आयोजन करिए, और जितने भी एसईडी एंड एबव लोग हैं, वो सभी लोग अगर तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो हर आदमी टीम 25 बनाइए, और अपने टीम के साथ आज जो कुछ भी आपने सीखा है, मैंने जो कुछ भी आपको सिखाया है, ये इन चीजों का आप इस्तेमाल करें। और जो भी लोग हमारे नेटवर्क में, हमारे संपर्क में हैं, जहां तक मैं पहुंच पाता हूं, सभी लोग जो भी बातें हमने आपको कही है, मैं इन चीजों का पालन करता हूं, और इनको पालन करके आज एक टीम बना पाया हूं। और आज मेरी जो भी कामयाबी है, वो कामयाबी हमारे टीम की वजह से है, हमारे अपलाइन की वजह से है। तो अपने टीम के सभी लीडर्स, सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूं कि आज का ये जो सेशन है, ये सेशन आपको एक अच्छा टीम बनाने में
जरूर मदद करेगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गो जीबीडी, आप सभी लोग कामयाब हों, यही हमारी इच्छा है। थैंक यू नितिन जी। थैंक यू सर। टीम बहुत सारे लोग बनाते हैं, टीम बनाना भी आसान है, लेकिन टीम को लीड करना और इस टीम वर्क को करना बहुत ही जरूरी चीज है बड़ी कामयाबी के लिए। बहुत बेहतर तरीके से सर आपने बताया और नो डाउट बहुत जबरदस्त मार्गदर्शन आपका मिलता रहा है इस टीम के को, और इस टीम आगे बढ़ती चली जा रही है।